Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to all. And how are you all? Okay, so let's get started our topic. Yesterday we have finished our topic with the transferring of charge. Today we are going to start our topic, the story of lightning. So we all are aware with the story of lightning. We all have seen the lightning on the sky. Have you seen or not? हाँ, सभी ने देखा होगा कि बादल में बिजली जो चमकती है वो कैसे चमकती है। तो आज हम उसी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरी ऑफ लाइटनिंग होता क्या है। तो is it now possible to explain lightning in term of charge produced by the rubbing? क्या ये पॉसिबल है कि लाइटनिंग को हम चार्ज के टर्म में एक्सप्लेन कर पाए, जो रबिंग के थ्रू जो हम चार्ज कर रहे थे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को जो हम चार्ज कर रहे थे रब कर करके, क्या हम उसके थ्रू लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं और नॉट कर सकते? तो हाँ, कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ thunderstorm, the air current moves upward while the water droplets moves downwards. Means जब थंडरस्टॉर्म क्या होता है, बढ़ता है, थंडरस्टॉर्म बढ़ने के टाइम पे एयर करंट क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और जो ड्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, नीचे की तरफ मूव करती हैं, डाउनवर्ड्स मूविंग होती है, और जो एयर करंट होती हैं वो अपवर्ड मूविंग होती है। दीज विगोरियस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज, और यही विगोरियस मूवमेंट जो होता है यही चार्ज को सेपरेट करने का काम करता है। By a process not yet completely understood, the positive charge collect near the upper edge of the cloud and the negative charge accumulate near the lower edge. Means इस प्रोसेस के थ्रू हम कंप्लीटली तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो क्लाउड होता है, क्लाउड के अपर एज में वो क्या हो जाता है, अब क्लाउड का जो अपर एज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो क्लाउड का लोअर एज होता है, नियर द लोअर एज, वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, और ग्राउंड के पास भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि ग्राउंड के पास हमारा कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज, जब जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है क्लाउड में, जब उसका क्या होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, जब वेरी लार्ज स्केल पे एक्यूमुलेशन होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई लेवल पे हो जाता है, तो जो एयर होती है वो क्या होती है, अपने जो एयर होती है नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। मीन्स जो फ्लो ऑफ एयर होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और प्रोड्यूस स्टैक्स ऑफ द ब्राइटनिंग लाइट एंड साउंड। मीन्स और फिर वो क्या करते हैं, स्टक करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वी सी स्ट्रैक्स एज लाइटनिंग इन फिगर 12.5। हम इस स्टैकिंग ऑफ लाइटनिंग को फिगर 12.5 में देख सकते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका, ये आपका लाइटनिंग है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। चलिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो आई थॉट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट द लाइटनिंग। ओके, आई थॉट एवरीवन इज क्लियर अबाउट द लाइटनिंग। आर यू क्लियर और नॉट? comment right now. The process of electric discharge can occurs between two or more clouds or between clouds and earth. जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसके प्रोसेस क्या होते हैं, दो क्लाउड्स में एक साथ हो सकते हैं, या फिर अलग अलग क्लाउड्स में, मतलब क्लाउड और अर्थ में एक साथ हो सकते हैं, या फिर दो क्लाउड्स में भी एक साथ
हो सकते हैं. टुडे वी नीड टू गेट frightened बाय द लाइटनिंग लाइक अ अनसर्टेन डिड. जैसे पहले के टाइम पे लोग बिजली गिरने से डरते थे ना कि बिजली गिर जाएगी, लाइटनिंग होगी, तो लाइटनिंग की वजह से लोग डरते थे. अब हमें उतना डरने की, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फेनामिना, अब हमें उतना डरने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, उसके बेसिक फेनामिना को अब अंडरस्टैंड करते हैं. साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग. साइंटिस्ट इस अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने की बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हैं. हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक क्लाउड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब लाइटनिंग क्या होती है, यहाँ पे जब लाइटनिंग अर्थ पे पड़ती है या कभी लाइटनिंग होती है तो वो क्या कर सकती है, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकती है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. मीन्स इसलिए हमें क्या है कि इसके जो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं उन्हें हमें याद रखने चाहिए, उन्हें हमें करना चाहिए. लाइटनिंग सेफ्टी. लाइटनिंग सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं? ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. मीन्स जब लाइटनिंग हो रही है या थंडरस्टॉर्म है तो उस टाइम पे कोई ओपन प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं हो सकता है. हेयरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. मीन्स जैसे ही आपको थंडर लगे कि हाँ थंडर होने वाला है, अलर्ट आपको फील हो, तुरंत आप एक सेफ प्लेस पे चले जाइए. आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस. जब लास्ट थंडर आपको सुनाई दे तो तुरंत बाहर ना आए, तब तक आप वहाँ पे वेट कर ले जब तक कि आपको पूरा प्रॉपरली सेफ फील ना हो. जब थंडर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तब आप बाहर आएंगे. थंडर मीन समझ रहे हो आप, गरज, जो बादल गरजते हैं ना उनको हम थंडर कहते हैं. फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. आप एक सेफ प्लेस को कैसे फाइंड कर सकते हो? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस. मीन्स कोई घर में चले जाइए, किसी बिल्डिंग में चले जाइए, वो आपके लिए क्या होगा? सेफ होगा. इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई कार और बस यू आर सेफ इनसाइड विद द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. मीन्स अगर आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो विंडोज़ को शट कर दीजिए और जो डोर्स हैं उन्हें बंद कर दीजिए, तो आप सेफ हैं. डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. अगर थंडरस्टॉर्म बाहर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो आउटसाइड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शंस मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. मीन्स अगर थंडर आउटसाइड हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो जो ओपन व्हीकल्स होते हैं जैसे मोटर बाइसाइकिल पे हैं आप या बाइक्स पे हैं, तो ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं, इनमें कोई डोर और विंडो तो होते नहीं हैं, तो ये आपके लिए क्या हो सकते हैं? ये आपके लिए सेफ नहीं हो सकते. ट्रैक्टर हो गया या फिर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो गई या फिर कार भी है, ओपन डोर्स हैं, तो वो भी आपके लिए सेफ नहीं है. ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्रोक. मीन्स जैसे ओपन फील्ड हो गया, टॉल ट्रीज हो गए, लंबे ट्रीज हो गए, ट्रीज के नीचे तो कभी थंडर में रुकना ही नहीं चाहिए. ठीक है. शेल्टर्स हो गए, पार्क्स में जो शेल्टर्स होते हैं उनमें भी नहीं रुकना चाहिए. जो एलिवेटेड प्लेसेस होते हैं उनमें भी नहीं रुकना चाहिए. हमारे लिए लाइटनिंग के लिए जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है उससे हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं. और ट्रीज़ के नीचे हमें क्यों नहीं रुकना चाहिए? ट्रीज़ क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्री क्या होता है? ग्रीनरी होती है उसमें, और ग्रीनरी होती है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और अच्छा कंडक्टर होता है तो इस वजह से उस पर इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी तेज़ इम्पैक्ट करेगा और हमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिक स्ट्रोक के. ठीक है. Carrying an umbrella is not at all a good idea during the thunderstorm. मतलब थंडरस्टॉर्म में कभी हमें लगता है कि हम तो छाता लिए हैं, हम अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे साथ थंडरस्टॉर्म जो है हमें लाइटनिंग स्ट्रोक नहीं हो सकता. ऐसा कुछ नहीं है. अम्ब्रेला भी हमारे लिए उतना गुड इनफ
नहीं है। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर द शॉर्टर ट्री मीन्स अगर आप फॉरेस्ट में हैं और थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो गया है तो आप किसी शॉर्टर ट्री के नीचे आप शेल्टर लीजिए, ना कि किसी लॉन्गर ट्री के। लॉन्गर ट्री मतलब लॉन्गर ट्री जितना लंबा ट्री होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसमें थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा उसको वहाँ पे तुरंत उसको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। और जितना छोटा ट्री होगा उतना ही शॉर्ट डिस्टेंस वो कवर करेगा और उतनी लेस कंडक्टिविटी उसके अंदर होगी, ठीक है। इसलिए हम अगर आप फॉरेस्ट में कभी फंस जाएं तो आपको बड़े ट्रीज के नीचे नहीं बल्कि छोटे ट्रीज जो होते हैं उनके नीचे आपको शेल्टर लेना चाहिए। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। मीन्स अगर कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिए कि अगर आप ओपन फील्ड में हैं, खेत में हैं या कहीं और हैं, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे खड़े मत होइए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड अदर, आप पोल्स से दूर रहिए और अदर जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती है ना लाइक, और अदर जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन सब की चीज़ नीचे आपको नहीं रुकना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, अगर आप ओपन फील्ड में हैं तो ग्राउंड पे आपको लेटना भी नहीं चाहिए। इंस्टीड उसकी जगह स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में आपको स्क्वाटिंग कर देनी चाहिए, लो स्क्वाटिंग। आप अपने घुटने के बल बैठ जाइए अपने आप को एकदम, और अपने सर को घुटने पे रख लीजिए, प्रॉपर स्क्वाटिंग कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स, मीन्स आप अपने हैंड को अपने नीज पर रखिए और नीज के पैरों के बल आप बैठ जाइए और अपने हेड को अपने हैंड्स के बीच में रख लीजिए। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट ऑफ द स्ट्रक, मीन्स जब स्ट्रकिंग होगी तो उस टाइम पे ये पोजीशन आपको स्ट्रकिंग के लिए एक स्मॉलेस्ट टारगेट बनाएगी, ना कि ग्रेटेस्ट टारगेट। आप इसके लिए बहुत छोटा टारगेट होगा, मतलब जल्दी आपके ऊपर स्ट्रकिंग नहीं होगी, ठीक है। इनसाइड द हाउस, inside the house lightning can strike telephone cards, electric wires and metal pipes। आप घर के अंदर किस में स्ट्राइक्स हो सकती है, टेलीफोन कार्ड्स में हो सकती है, इलेक्ट्रिक वायर्स में हो सकती है, मेटल पाइप्स में हो सकती है। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या आपको याद है ना, अभी ऊपर अभी एक्सप्लेन हमने किया था कि लाइटनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। अभी जो हमने स्काई में क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग पढ़ा था तो उसमें ये क्या था ना कि जो क्लाउड्स के साथ में जो चार्ज होते हैं, जो क्लाउड्स चार्ज होते हैं वही डिस्चार्ज होता है तो लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो इनके साथ कॉन्टैक्ट बनाना अवॉइड करें, इनके साथ कॉन्टैक्ट में ना रहें। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कार्डलेस फ़ोन्स, मीन्स अगर आप उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं या कार्डलेस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी मोर सेफर फॉर यू, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन, मीन्स उस टाइम पे अगर थंडरिंग हो रही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है या वाइज चीज़ नहीं होगी, ये इंटेलिजेंस नहीं होगा कि आप किसी अदर पर्सन को कॉल करो जो कि क्या यूज़ कर रहा है, लाइट ये वायरिंग के थ्रू जो फ़ोन वायर्ड फ़ोन को यूज़ कर रहा है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। Both should be avoided during the thunderstorm to avoid contact with the running water, means इसके थंडर स्टॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या अवॉइड करना है, रनिंग वाटर को भी अवॉइड करना है, ये भी चीज़ें आपको उसमें अवॉइड करना है, उसमें भी आपको उस रनिंग वाटर को भी छूना नहीं है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड, आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जो आपके घर में जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, या जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रिकली यूज़ कर रहे हो उन सभी को अनप्लग कर दीजिए, स्विच ऑफ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि स्विच ऑफ नहीं करना है, स्विच ऑफ करना अलग चीज़ होती है और अनप्लगिंग करना अलग चीज़ होती है। अनप्लगिंग मीन्स आप उसके जो प्लग हैं, जो सॉकेट से आपने प्लग को कनेक्ट किया है उस प्लग को आप सॉकेट से रिमूव कर दोगे, और स्विच ऑफ का मतलब होता है आप जनरली उसके स्विच को ऑफ कर दिए या फिर
डाउन कर दिया या ऑफ कर दिया, वो नहीं करना है, आपको अनप्लग करना है। इलेक्ट्रिक लाइट कैन रिमेन ऑन, इलेक्ट्रिकल लाइट उसमें क्या हो सकती है, आ सकती है अगर वो प्लग्ड है तो। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, वो क्या होगी, कोई हार्म नहीं करेगी अगर इलेक्ट्रिक वायर वहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अनप्लग कर दिया है। देखिए लाइटनिंग कंडक्टर, lightning conductor is a device used to protect buildings from the effective of lightning। lightning conductor क्या होते हैं, lightning conductor एक devices होती है जिसके थ्रू हम किसी बिल्डिंग को क्या करते हैं, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। अ मेटोलिक रॉड, एक क्या होती है आपकी, मेटोलिक रॉड होती है, टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। मीन्स आपने हमेशा देखा होगा कि जो जब घर बनते हैं तो घर के बीच में एक मेटोलिक रॉड को डाला जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब होती है तो सबने देखा होगा मेटोलिक रॉड को क्या किया जाता है, वॉल के अंदर करके फिर उसके बाद वॉल को बनाया जाता है, जिसको हम सरिया भी कहते हैं। सरिया को सभी लोग जानते होंगे, वॉल के अंदर डाली जाती है। वो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वही आपका क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर होता है, जिसके थ्रू हम डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक को क्या कर देते हैं, वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। वन एंड ऑफ रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। मीन्स एक उसका जो वन एंड होता है उस रॉड का, छत के ऊपर आपने देखा होगा रॉड वो निकली होती है लोहे की, वो छत के ऊपर निकाल निकाल के थोड़ी थोड़ी क्यों छोड़ी जाती है, उसका वन एंड बाहर इसीलिए होता है ताकि वो क्या करे, बिल्डिंग को इलेक्ट्रिक लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सके। और उसका दूसरा एंड क्या होता है, ग्राउंड में होता है। तो जैसे ही वो क्या करेगा, लाइटनिंग को वहाँ पे चार्ज कनेक्ट होगा उससे, और वो टोटली ले जा कर के अर्थ में उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, तो उसके बीच किसी को कोई हार्म नहीं होगा, इसलिए वो सरिया को ऊपर रॉड को निकाल करके छोड़ा जाता है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। वो क्या कर देता है, ईजिली जो लाइटनिंग के थ्रू जो चार्ज होता है वो उसके उसमें आता है और उसके थ्रू पास होकर के कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में पास होकर के चला जाता है। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस एंड एक्सटेंड बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। जो मेटल कॉलम्स होते हैं जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स और वाटर पाइप्स जो होती हैं बिल्डिंग्स में, वो भी क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्शन करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी थंडर स्टॉर्म के टाइम पे उन्हें डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अर्थक्वेक। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।